मित्रों, माँ गणपति जी को प्रणाम, माँ पराजगदम्बा भवानी को प्रणाम। आइए चर्चा करते हैं आज ज्ञान से कर्म की निवृत्ति किस प्रकार होती है। ज्ञान से कर्म की निवृत्ति का पूरा प्रकरण आपको वर्णन सहित बताएंगे। क्या कह रहे हैं? जिन आत्म रूप पयोजू भले, तिस त्रिविध कर्म मिटे सकले, तम आवृत्ति आश्रित संचेले, निज बोध सुपावक सर्व जले, जड़ चेतन गांठ विभेद बले, दृढ़ राग दवेश कसाई गले, जल में जिम लिप्त न कुंजुल दले, परसे न आगामी जो कर्म मिले, इस जन्म आरंभ के कर्म फले, सुख दुख ही भोगत होत प्रले, इस भांति जू होवत जन्म बिले, पीख रूप पीताम्बर सौ विमले। शरीर वाणी और मन की कर्म सो क्या है? शरीर वाणी और मन की जो क्रिया है उसी को कर्म कहते हैं। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? संचित कर्म, क्रियामण कर्म और प्रारब्ध कर्म। भेद से तीनों संचित कर्म क्या है? अनेक अतीत जन्मों का विषय संचय किया जो कर्म सो संचित कर्म है। प्रारब्ध कर्म क्या है? अनेक अनेक संचित कर्मों के मध्य से परिपक्व भया और ईश्वर की इच्छा से इन वर्तमान देह का आरंभ हो कोई संचित कर्म सो प्रारब्ध कर्म है। क्रियामण कर्म ये क्या है? ज्ञान ते पूर्व व पीछे इस वर्तमान देह विषय मरण प्रांत करिए ये जो कर्म सो क्रियामण कर्म है। ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति की स्थिति से होती है। ज्ञानी के आवरण अंश की निवृत्ति होवे है। आवरण की निवृत्ति के भय आवरण को आश्रित करी के स्थित संचित कहिए। पूर्व के अनेक जन्मों विषय किए कर्मों की निवृत्ति नाश होवे है। ज्ञान के आगे पीछे इस जन्म विषय किए क्रिया मारण कर्म में अकर्ता भोक्ता असंग ब्रह्म हूँ। इस निश्चय के बल से अपने साथ आश्रय ब्रह्मज तदापत्य नाश का करी के वो राग द्वेष के अभाव वेद जल विषय स्थित कमल पत्र की न्याय ज्ञानी को स्पर्श होवे नहीं। किंतु ज्ञानी के क्रियामाण जो इस जन्म विषय किए शुभ और अशुभ का कर्मते सुहृद कहिए, सकाम भोक्ता और द्वेषी कहिए, निंदक जन ग्रहण करे हैं। वो अज्ञानी को विक्षेप पक्ष शक्ति के आश्रय ज्ञानी के प्रारब्ध कहिए। पूर्व के किस एक जन्म विषय किए इस जन्म के आरंभ कर्म की भोग से निवृत्ति होवे है। ताते ज्ञानी सर्व कर्म से मुक्त है। यहीं से कर्म निजद मादिक संसार से मुक्त है। इस रीति से ज्ञानी के कर्म की निवृत्ति होवे है। ज्ञानी जो भोग योनि में है, मृत्युलोक में आया है तो देह धरिए को दंड, ज्ञानी भुख से ज्ञान से मूर्ख भुगते रो। तो ज्ञानी आदमी को पता है अब मैं ये मेरे प्रारब्ध कर्मों से शरीर मिला है, प्रारब्ध कर्मों का ही मैं भोग रहा हूँ और मैं इस जन्म में वर्तमान कर्म जो मैं कर रहा हूँ उसमें शुभ और अशुभ कर्म दोनों में कर रहा हूँ। इन दोनों कर्मों का फल नियत है। शुभ का शुभ मिलेगा, अशुभ का अशुभ मिलेगा। मित्रों, हमारे शिवानंद दास जी के नुस्खे चैनल पर ऐसी ही नई नई जानकारियाँ और नए नए वीडियो लेकर आपके लिए आते रहते हैं। ये जानकारियाँ आपके लिए हम बहुत ही अच्छी बता रहे हैं। इन जानकारियों को आप भी पढ़िए, आप भी सुनिए, देखिए, समझिए क्या है।
4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, गीता और कुरान, इतनी चीज़ें हैं, ये फैला हुआ है। लेकिन परमपिता परमात्मा और माँ आदि शक्ति का जो बनाए हुए नियम है वो साधक को पूर्ण रूप से धारण करना चाहिए। सबसे बढ़िया बात यह है कि हमें समय निकाल के ही सत्संग करना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए। ईश्वर नाम चिंतन, हम संसार में जितने भी वस्तुएं लेते हैं उनका सबका मूल्य चुकाते हैं, लेकिन जिस वस्तु ने हमें जिंदा रख रखा है उस वस्तु को हमने आज तक क्या दिया? उस वस्तु को राम नाम रूपी, ईश्वर नाम रूपी जो धन है, उस धन से ही उस आत्मा का भोजन है। शब्द ही आत्मा का भोजन है, शब्द ही आत्मा को प्रिय है, शब्द ही राम से मिलाता है, जीव को ब्रह्म में मिलाता है। शब्द ही आर और पार है और 3 लोक करतार है। शब्द नाम रूप रंग वर्ण इनसे अलग वस्तु है। इनको रचाने वाला, इनको चलाने वाले त्रिविध माया है, और इन त्रिविध माया को रचाने वाला वो शब्द ब्रह्म जो है, वो शब्द ब्रह्म की योग माया से सारे खेल, सारे ब्रह्मांड, अनेक पात्र काम कर रहे हैं। मित्रों, माँ आदि शक्ति और पार ब्रह्म परमात्मा भगवान राम से, लक्ष्मण जी ने पूछा था, भैया राम कहते हैं, ये लक्ष्मण आपको मैंने सब विद्याएं, सब ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान, भौतिक सारे ज्ञान सिखाए हैं। कोई अगर संशय हो तो मुझे से पूछ सकते हो। अंतिम समय में भगवान कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण जाते हैं और पूछते हैं, भैया मेरे आज तक ये समझ में नहीं आया, लोग कहते हैं ऊपर वाले ने कर दिया, ऊपर वाले का मर्जी से हो गया, तो ये बात कहाँ तक सही है? राम हंसते हैं और बोलते हैं, हे लक्ष्मण, ना काहूँ कोई सुख दुख दाता, निज कृत क्रम भोगे सब भ्राता। कोई सुख और दुख देने वाला नहीं है। जो हम इस जन्म में और पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं, उससे जो प्रारब्ध हमारे बने हैं, उसी का हम भोग भोगते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। त्रिगुण माया का घेरे में है ये मृत्युलोक, और इनसे अलग है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा। मित्रों, हमारे चैनल पर हम ऐसी नई नई जानकारी आपको देते रहते हैं। हमारे चैनल द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो, आप हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई दिशा देता है। हरि ओम, हरि ओम।